तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो है एक टोटल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी लाइक नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, एनीथिंग, बट डिस्टेंस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। ये सब हमने डिस्कस किया था, उनके बीच का डिफरेंस, और कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज भी, और फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। ये है ऑफ पार्टिकल जो है वो ए से बी जाता है, और तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और एक्स एक्सिस के साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा। ओके, इस तरीके से वो सर्कुलर पाथ पे जाता है। एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए वी एंड द एक्स एक्सिस। तो ये एक क्वार्टर सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल है। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, पाथ लेंथ। सो डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2πr इज द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, और उसका ये 1/4 है। r का वैल्यू कितना है, 10। सो 10 × 2 20π divided by 4. So distance is तो डिस्टेंस कितना है, 5π। डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, यहां से ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये r है, ये भी r है, और एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, √2 × r, एंड r का वैल्यू कितना है, 10। सो 10√2 मीटर। अब बात आती है एंगल का, कि एक्स एक्सिस के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनाएगा। तो ये 90 डिग्री है, ये r, ये भी r, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 45। और ये वाला एंगल होगा 135। तो 135 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 45 हम लोग ले लेंगे। वैसे तो एक्स एक्सिस और इसके बीच में एंगल हुआ 135, बट ये वाला एंगल अगर ऑप्शन में नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, क्या, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। A particle move in a circular path of radius r. It completes one revolution in 40 seconds. Calculate distance and displacement in 2 minutes and 20 seconds. सर्कुलर पाथ पे चलता है और ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो इतने टाइम में वो पहुंचता कहाँ पे। तो एक सर्कुलर हम लोग ले लेते हैं, सर्कुलर पाथ। अब हम मानते हैं कि वो यहां से चलना शुरू करता है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से चलना वो शुरू करता है। 2 मिनट और 20 सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 × 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 2 × 60 + 20, तो 120 + 20, टोटल 140 सेकेंड टाइम है। 140 सेकेंड के बाद आपको ये ढूंढना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो 40 सेकेंड में ये एक बार चलता है, फिर 40 सेकेंड में एक बार और चलेगा 80 सेकेंड, फिर 40 में 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में वो यहाँ पहुँचेगा, और 3 राउंड कर लिया उसने। इसके बाद में वो 20 सेकेंड बचा, और तो 20 सेकेंड में वो क्या करेगा, हाफ, चूँकि 40 सेकेंड में कंप्लीट सर्कल चलता है, तो 20 सेकेंड में हाफ चलेगा, तो वो कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये इसका फाइनल स्टेट है। तो इसने 3 कंप्लीट राउंड और 1 हाफ राउंड किया, टोटल 3.5 राउंड चला वो।
तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल वो डायगोनल अपोजिट गया है डायमीटर के अलोंग, तो 2r डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r। स्मॉल r मेंशन है क्वेश्चन में, तो स्मॉल r ही ले लेते हैं हम लोग। और डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस जो है वो एक कंप्लीट, तो 3 कंप्लीट किया है, तो एक कंप्लीट में कितना चलेगा वो 2πr, तो 3 तो कंप्लीट किया उसने, और एक आधा किया, तो टोटल 3.5 किया। 3.5 इंटू 2 इज द 7, पाई का मतलब हो गया 22/7 r, सो 22r इज द डिस्टेंस एंड 2r इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कितना राउंड किया। सर्कुलर जब भी आए तो आपको एक देखना है कि इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप काउंट करोगे, तो आपको इनिशियल और फाइनल देखना है और कितने राउंड चला है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो राउंड से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल इज सफिशिएंट, बट डिस्टेंस के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने राउंड लगा करके वहाँ पहुँचा है। तो टोटल 3.5 मतलब 3 कंप्लीट और एक हाफ, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r एंड डिस्टेंस इज 22r। A wheel of radius r is placed on the ground and its contact point is P. If wheel is rolls without slipping, completing half revolution, so इस केस में आपको बताना है displacement of point P. तो एक व्हील बनाते हैं चक्का, ये चलता है और कितना चलता है, हाफ रिवोल्यूशन करता है। तो हाफ रिवोल्यूशन करके ऐसा हम मान रहे हैं कि ये यहाँ पे पहुँचा, ओके। तो ये कोई पॉइंट P है, ये ऐसे रोटेट होता है, हाफ रिवोल्यूशन करता है ये। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट P कहाँ पहुँचेगा, ऊपर में पहुँचेगा यहाँ पे, और ये कुछ आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो P यहाँ पे पहुँच गया। ये उसका फाइनल स्टेट है जो ये कॉन्टैक्ट में था, अब ये यहाँ पहुँचा है। तो इस पॉइंट P का हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये एक कंप्लीट रिवोल्व करेगा विदाउट स्लिपिंग तो ये 2πr आगे जाएगा। तो इसने आधा चला है, हाफ रिवोल्यूशन किया है, तो कितना ये चलेगा पाई इंटू r, और ये कितना हो गया 2r। आपको ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सो पाई r का स्क्वायर प्लस दोनों में से r स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर आ गया r, अंडर रूट में बचा पाई स्क्वायर प्लस 4। सो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो व्हील के केस में आपको ये देखना है कि ये कितना चला और ये पॉइंट कहाँ पे है और कितना उसने ट्रेवल किया, राइट, फॉरवर्ड, और ये पॉइंट P कहाँ गया, ऐसे करके। तो आप एक घर पे ट्राई करना कि अगर ये 1.5 रिवोल्यूशन करता है तो उस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे हम लोगों ने ये किया कि एक कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन के लिए निकाला, तो 1.5 में कहाँ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा कि क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टोटल पाथ लेंथ। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। तो ऑफ
ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। सिंपल मतलब ये है कि स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन स्पीड क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम एक और कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये दो तरह के मेजर करेंगे हम लोग, दो तरह का मेजर करेंगे, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। इन दोनों का आप मतलब समझो। जैसे एक लड़का मान लो अपने घर से चलता है, स्कूल के लिए जाता है। घर से जब निकलता है तो वो 10 की स्पीड से चलता है, फिर वो सड़क पे जाता है, मान लो वो बाइक से जा रहा है, फिर उसको रोड थोड़ा खाली मिलता है तो स्पीड में जाता है, 40 की स्पीड से गया, फिर वो आगे गया तो ट्रैफिक था तो फिर वहाँ पे वो 20 की स्पीड से हो गया। तो इस तरीके से वो अलग अलग टाइम पे उसका एक अलग अलग वेलोसिटी था या स्पीड था। तो जब हम लोग बात करेंगे कि एवरेज, तो हम एवरेज में क्या देखेंगे कि वो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया या डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको टोटल कितना टाइम लगा, तो ये होगा एवरेज। जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते हो सब्जेक्ट में, तो हमें इंडिविजुअल मार्क्स से कोई मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में कितना या केमिस्ट्री में कितना, एवरेज निकालते हो तो सबको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट करते हैं। उसी तरीके से जब हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि टोटल कितना ट्रेवल किया और कितना टोटल टाइम लगा। जब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, कि वो 9 बजे घर से चला था तो 9:05 पे उसकी स्पीड क्या थी या 9:05 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, एक पार्टिकुलर टाइम पे। तो ये दो तरह के हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो डिफाइंड है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। और जब हम टोटल डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। जब डिस्टेंस लेंगे तो वो स्पीड होगा एवरेज, और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो वेलोसिटी होगा। एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये कैलकुलेट करना है। जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वी एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, एक तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको कुछ हम लोग स्पेशल केस ले लेते हैं कुछ करके
कि और उसके बाद देखते हैं फार्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो पहला जो है वो केस 1, व्हेन डिस्टेंस फॉर स्पीड v1 and v2 are equal। मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस कवर करता है वो v1 की स्पीड से, उतना ही अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 की स्पीड से, मतलब डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो उस केस में क्या होगा v एवरेज, हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। एक मेन फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब हम लोग देखते हैं कि मान लिया हमने कि वो v1 के स्पीड से चल रहा है और उसने डिस्टेंस कवर किया x, और वो v2 से चल रहा है, उससे भी डिस्टेंस कवर किया x, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2x। टोटल टाइम कितना लगा? इस x1 चलने में कितना टाइम लगेगा? v1 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। इतने चलने में कितना टाइम लगेगा? x by v2, so x by v1 and x by v2 is the t1 and t2। इतना डिस्टेंस कवर करने में हमने टाइम निकाला, तो टोटल हमने निकाला एक तो डिस्टेंस 2x और हमने t1 और t2 निकाल दिया, तो टोटल टाइम कितना लगा? तो दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, x by v1 प्लस x by v2। अगेन ये समझना है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज स्पीड। कंडीशन हमने क्या लिया है कि जब डिस्टेंस इक्वल है, मतलब जितना डिस्टेंस कवर करता है v1 की स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 की स्पीड से, उस केस में हम लोग v एवरेज निकाल रहे हैं। v एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमने मान लिया कि x, चूँकि ये दोनों ही डिस्टेंस सेम है v1 और v2 से, तो x चला इससे, x चला इससे, तो टोटल कितना हुआ? डिस्टेंस 2x। टाइम कितना लगा? x बाई v1 x बाई v2, तो टोटल टाइम कितना हो गया? x बाई v1 प्लस x बाई v2। अब आपको निकालना है v एवरेज, तो v एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? x बाई v1 प्लस x बाई v2। x कॉमन लिया नीचे से और न्यूमरेटर में भी x है तो कैंसिल हो गया, तो x कैंसिल हो गया, 2, ये क्या बचा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक तो ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v1 और v2 एलसीएम हो जाएगा, सो v एवरेज ये इधर, तो ये v2 प्लस v1 और ये ऊपर चला जाएगा, सो v एवरेज इज 2v1 v2 ये, सो v एवरेज इज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, या हम बोल सकते हैं v एवरेज इज 2 बाई 1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस 1 बाई v2। ये कब यूज़ करना है? जब आपका डिस्टेंस इक्वल है, किसके साथ इक्वल है? जितना डिस्टेंस कवर किया है v1 से उतना ही डिस्टेंस अगर v2 से कवर किया है, तो इस केस में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्लियर है चीज़? हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को हमने डिफाइंड किया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम अगर एवरेज स्पीड की बात करें, या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। उसमें हमने एक केस लिया, केस 1, कि जब हमारा डिस्टेंस जो है वो स्पीड v1 और v2 से डिस्टेंस इक्वल है, जितना डिस्टेंस v1 से चलता है उतना ही डिस्टेंस v2 से चलता है, उस केस में क्या आएगा? v एवरेज। क्योंकि एक तो फार्मूला ही टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम तो सब लगा सकते हो, बट आप इसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ये हर बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, तो इस केस में जो v एवरेज आया, एवरेज स्पीड आया, वो क्या आया? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस 2, कि जब टाइम इक्वल हो जाए, मतलब क्या हुआ कि वो v1
स्पीड से t1 टाइम तक चलता है, t टाइम तक चलता है, चूँकि टाइम इक्वल है, v1 की स्पीड से वो t तक चलता है और v2 की स्पीड से भी वो t तक ही चलता है। तो इस केस में v एवरेज क्या होगा? तो इस केस में जो v एवरेज होगा, तो वही फार्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो टोटल टाइम कितना हो गया इस केस में, हमने माना है कि t और t टाइम चल रहा है, तो कितना टाइम चला, 2t। अब आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस इतने की स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टी, x2 कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v1t प्लस v2t, राइट। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया आपने, टोटल टाइम आपको पता चल गया। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इज v1t प्लस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। t कॉमन ऊपर और नीचे से, और t कॉमन हो गया तो v1 प्लस v2 बाई 2. So this is the v average and this is the condition when time for v1 and v2 are same. तो दो केस हमने किया, एक तो टाइम सेम है, दूसरा हमने किया डिस्टेंस सेम है। तो टाइम सेम में तो सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं, v1 प्लस v2 बाई 2। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके आप सोचो कि अगर 3 स्पीड से चला, वो v1 से चला, v2 से चला, v3 से चला, तीनों के लिए टाइम सेम है, तो तीनों के लिए टाइम सेम है तो सिंपल एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा उस केस में, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। सिंपल एवरेज निकालेंगे कब, जब हमारा क्या हो, टाइम सेम हो। और जब डिस्टेंस सेम किया है तो उसमें हमने क्या आया था, 2 बाई 1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस 1 बाई v1 प्लस 1 प्लस 1 बाई v2। तो ऐसे केस में तो आपको देखना है, अगर इन दोनों में टाइम भी इक्वल नहीं है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, तो एक यूनिवर्सल फार्मूला है, और वो यूनिवर्सल फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वो आपको लगाना है, वो कहीं भी लगाना है, चाहे इक्वल हो ना हो। ये नहीं लगा सकते, ये कब लगाएंगे, जब टाइम इक्वल हो। 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 ये कब लगाएंगे, जब डिस्टेंस इक्वल। ओके, नेक्स्ट इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि अगर ये v1 v2 के अलावा और भी हैं, v1 v2 v3 v4 भी है, तो उस केस में कैसे एवरेज निकालोगे। तो सिंपल, अगर मान लो ऐसे n है तो vn डिवाइडेड बाई n, ये कब लगाएंगे, जब टाइम इक्वल होगा, इसके लिए ये, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग देखते हैं जो लास्ट हमने किया था डिस्टेंस सेम में। तो देखो यहाँ पे क्या आया, 2 बाई 1 प्लस v1 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अगर ऐसे मान लो 3 रहते तो यहाँ पे क्या आता, 3 1 बाई v1 प्लस v3 भी आ जाता। n रहता तो क्या आता, तो अगर ये चीज़ हम लोग बात करें n के लिए कि अगर v1 v2 v3 ऐसे करके n स्पीड से वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एवरेज क्या होगा उस केस में। तो एवरेज क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई तो ये हो जाएगा आपका v एवरेज। v एवरेज इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, और एक फार्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। अब ध्यान से आप इसको सुनते जाओ, क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है। कि एक स्टूडेंट है, ये इसका घर है, यहाँ पे होम एंड स्कूल। बच्चा घर से चलता है, जाते समय वो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, और देखता है कि स्कूल बंद है, छुट्टी हो चुकी है, तो उसी समय रिटर्न बैक आता है किसी कारणवश। तो ये आता है कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, 20 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से वापस आया, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या चीज़ इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है या फिर टाइम इक्वल है।
डिस्टेंस इक्वल है। जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 20 की स्पीड से, उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या इसमें इक्वल है, डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 12 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो 20 और 30 के गया स्कूल एंड रिटर्न बैक आया, तो उसका एवरेज क्या आया, 24 आया। इसमें ऐसा नहीं कि 20 30 एवरेज 25, ये नहीं करना है। ये कब करना है, जब टाइम इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके क्वेश्चन करना है कि टाइम इक्वल है कि डिस्टेंस इक्वल है। तो पहला एग्जांपल जो हमने लिया इसमें क्या इक्वल था, डिस्टेंस इक्वल था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो कि कोई पर्सन 9 बजे वो घर से निकलता है, 9 से 9:30 तक वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो यहाँ पहुँचता है, फिर 9:30 से 10 o'clock तक ये चलता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वी एवरेज बताएं। तो इस केस में वी एवरेज आपको निकालना है। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 9 बजे चलता है, 9:30 बजे तक वो 40 की स्पीड से चलता है, 9:30 से 10 बजे तक वो 60 की स्पीड से चलता है। तो इस केस में एवरेज स्पीड कितना होगा। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि क्या इक्वल है, टाइम इक्वल है। और कितना है वो टाइम इक्वल, हाफ एन आवर फॉर दिस एंड हाफ एन आवर फॉर दिस। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो टाइम हाफ एन आवर है, 1 आवर है कि 5 सेकेंड है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि टाइम इक्वल है कि नहीं। तो अगर टाइम इक्वल है तो टाइम इक्वल है, तो जो वी एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपको v1 प्लस v2 बाई 2 एंड दिस इज 40 प्लस 60 बाई 2, दिस इज 100 एंड इट इज 50 किलोमीटर। ओके, तो ये है हमारा एवरेज स्पीड जब टाइम इक्वल हो। तो आपको देखना है क्वेश्चन में टाइम इक्वल है कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं। मान लो कोई पर्सन यहाँ ए से बी पहुंचा, ठीक है, ए से बी पहुंचा, सी जो है उसका मिडिल पॉइंट है, सी इज द लाइक ए सी इक्वल टू सी बी। ए से सी तक जो चलता है वो चलता है 40 के स्पीड से। ओके, ए से सी चलता है वो 40 के स्पीड से। सी से बी फिर जाता है, सी से बी के बीच में हमने मान लिया कि इसको टाइम लगता है t0। सी से बी जाने में टाइम कितना लगता है t0। तो वो पहले t0/2 टाइम वो चलता है 50 के स्पीड से, और फिर नेक्स्ट t0/2 टाइम वो चलता है 70 के स्पीड से। फिर वो फाइनली पहुंचता है बी पे। तो इस जर्नी का आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। ध्यान से आपने क्वेश्चन समझा क्या है। ए से बी तक कोई पर्सन जाता है, सी उसका मिड पॉइंट है, ए से सी तक वो एक ही स्पीड से चलता है, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। सी से बी तक जब वो चलता है तो हमने उसमें अगर टाइम t0 लगता है तो उसके आधे टाइम 50 की स्पीड से चलता है और आधे टाइम 70 की स्पीड से चलता है। तो आपको इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो C से B तक जाता है उसका एवरेज कितना होगा। तो उसमें देखते हैं कि वो 2 स्पीड से चलता है। C to B के लिए इसमें अगर कैलकुलेट करना है आपको एवरेज, तो हम क्या करेंगे, C to B की बात करेंगे। C to B के केस में एवरेज कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल है, जितना टाइम वो 50 से चलता है उतना ही टाइम वो 70 से चलता है। तो 50 और 70 का एवरेज सिंपल 50 प्लस 70/2 एंड इट इज 120/2 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, C to B का एवरेज कितना आ गया 60 आ गया। अब क्या A to C और C to B डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है क्योंकि C मिड पॉइंट है। तो C to B का स्पीड 60 है और A से C का स्पीड कितना है 40 है। अब दोनों का जब डिस्टेंस इक्वल हो गया तो अब जो है टोटल हम लोग एवरेज, जो V एवरेज फाइनल पूरे जर्नी का, ये सिर्फ C to B के लिए था। अब हम लोग निकाल रहे हैं फॉर A to B, क्या हो जाएगा V एवरेज 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। व्हाट इज 2 V1 कितना 40 और V2 कौन सा लेंगे 50 70 नहीं, इन दोनों का एवरेज कितना है 60 आया। मतलब इस पूरे जर्नी का एवरेज कितना है 60 है, उसको इन दोनों को हटा करके वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो 6 × 4 × 2 48 100/100 सो 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये है एवरेज ऑफ स्पीड। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दोनों एक साथ यूज था। इस पोर्शन के लिए टाइम इक्वल था और इस पूरे में हाफ के लिए डिस्टेंस हाफ हमने कवर किया था, दोनों आया। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें न तो डिस्टेंस इक्वल है और न ही टाइम इक्वल है, फिर निकालते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन A से B जाता है और ये डिस्टेंस कवर करता है D। इसका 2/5 C AC/CB जो रेशियो है वो है 2/3। ठीक है, A to C के लिए जो स्पीड है वो है 20 ले लो आप इसको, है ना, 20 मीटर पर सेकंड ले लो, एंड V इसको ले लो आप 30। अब इसका हमें एवरेज बताना है कि एवरेज कितना होगा। ओके, तो अब तो इक्वल नहीं है, अब हमें टाइम का भी नहीं पता है कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल आपको क्या करना है, A to C डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कितना हो जाएगा A to C, टोटल डिस्टेंस है D और ये 2:3 है, तो टोटल को हमने 5 कर लिया, तो 5 का 2 पार्ट यहाँ पे आएगा। तो AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D/5 और C to B डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3D/5। 2 और 3 रेशियो में है, तो ये 2 और ये 3, टोटल पार्ट कितना हो गया 5। तो D को 5 पार्ट में बांट दिया, दैट इज D/5, उसमें से 2 हिस्सा ही है 2, तो 2D/5 एंड दिस इज 3D/5। तो ये हमने निकाल लिया AC और CB। इतने कितने के स्पीड से चलता है 20 के स्पीड से चलता है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा डिस्टेंस दैट इज 2D/5/V1 दैट इज स्पीड इज 20। ओके, तो ये आ गया 2D/100। 3D/5 इतने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 3D/5 और ये कितने की स्पीड से चलता है 30। तो ये आ जाएगा 3D/150। तो अब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला D, टोटल टाइम 2D, ये कितना हो जाएगा D/50 और ये भी D/50। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है टाइम इक्वल आ गया इस क्वेश्चन का। सो
ये एक प्रोसेस है, कन्वेंशनल मेथड। जब आपको ये नहीं पता हो कि टाइम और डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। सो d/50 प्लस d/50 एंड d गेट कैंसिल, कॉमन लेकर के 2/50 ये उल्टा हो जाएगा। सो इट इज़ 50/2 एंड इट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर जो मेनली आज हमने डिस्कस किया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होता है? स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। क्योंकि स्पीड किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से, इसलिए ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। ये एक डिफरेंस है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग दो तरीके का मेजरमेंट करते हैं वेलोसिटी में या स्पीड में, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस जो होता है वो किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे होता है कि इतने बजे स्पीड क्या थी, इतने बजे वेलोसिटी क्या थी, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। और हमारा वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पूरे ड्यूरेशन का। जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा घर से निकलता है, स्कूल जाता है, तो पहले वो अपने सोसाइटी में जाता है तो धीरे धीरे चलता है 10 की स्पीड से, फिर उसे रोड पे ट्रैफिक नहीं मिलता है तो 40 की स्पीड से गया, फिर आगे ट्रैफिक मिला, वो 20 की स्पीड से गया। तो ओवरऑल उसका एवरेज क्या रहा? तो एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, या फिर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस हुआ किसी पार्टिकुलर टाइम पे, एवरेज हुआ पूरे जर्नी का। तो हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस पे कोई बात नहीं किया हमने सिर्फ और सिर्फ आज बात किया है एवरेज पे। तो जो एवरेज है वो है हमारा टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस लेंगे तो एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी होगा, दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी एवरेज। फिर हम लोगों ने दो स्पेशल केस लिया कि अगर v1 से स्पीड जो है वो जितना v1 स्पीड से चल रहा है उसके लिए डिस्टेंस इक्वल हो जाए, जितना वो डिस्टेंस v1 से कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस v2 से कवर कर रहा है। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, राइट। ये कब? जब डिस्टेंस सेम है। इसी को जनरलाइज किया था कि अगर v1 v2 ऐसे करके vn है और जितना v1 से कवर कर रहा है उतना ही v2 से कर रहा है, उतना ही vn से कर रहा है, अगर ये सारे डिस्टेंस इक्वल हो गए, उस केस में जो v एवरेज आएगा वो n बाई 1 प्लस v1 1 प्लस v2 डॉट डॉट 1 बाई vn। ये हमारा जो है v एवरेज आएगा जब हमारा डिस्टेंस इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि जब टाइम इक्वल हो जाए, जितना टाइम वो v1 से चल रहा है उतना ही टाइम वो v2 से चल रहा है, उस केस में जो है हमारा एवरेज जो आएगा वो आएगा ये v1 प्लस v2 डॉट डॉट vn बाई n। अगर दो है तो v1 प्लस v2 बाई 2। सिंपल एवरेज निकालेंगे जब टाइम इक्वल होगा, जब डिस्टेंस इक्वल होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, जैसे एक स्टूडेंट घर से स्कूल गया और स्कूल से घर वापस आया 20 एंड 30। इस केस में क्या इक्वल है? तो जितना घर से स्कूल दूर है उतना ही स्कूल से घर दूर है, तो क्या इक्वल हुआ? डिस्टेंस इक्वल हो गया। इसका मतलब कितना लगेगा? कौन सा फॉर्मूला? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए कि 9 बजे चलता है कोई, 9:30 तक वो 40 की स्पीड से चलता है, फिर 9:30 से 10 तक वो 60 की स्पीड से चलता है। इसमें क्या इक्वल हुआ? टाइम आधे घंटे तक 40 चला, आधे घंटे तक 60 चला। वी एवरेज क्या हो गया? 50, v1 प्लस v2 बाई 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए जिसमें दोनों को हमने मिक्स यूज किया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, क्या है कि A से B तक जाता है, C इज़ द मिड पॉइंट। वो पहले हाफ में वो 40 की स्पीड से चलता है। C टू B के लिए जो है, C टू B में अगर T टाइम लगता है तो उसमें से आधा टाइम वो 50 से चलता है, फिर आधा टाइम 70 से चलता है। तो टोटल आपको बताना है कि एवरेज जो है वो कितना होगा इस पूरे A टू B के लिए। तो हमने इसको पहले क्या किया कि C टू B के लिए हमने एवरेज निकाला, और C टू B का एवरेज क्या है? 50 प्लस 70 बाई 2, क्योंकि C टू B में क्या इक्वल है? टाइम इक्वल है, तो इक्वल हो गया। तो कितना आ गया? 60। अब C टू B और A टू C के लिए क्या इक्वल हो गया? डिस्टेंस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो जितना ये 40 की स्पीड से चलता है ये 60 की स्पीड से चलता है। तो अब क्या होगा एवरेज? तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इसका आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर।
तो इस तरीके से आपको देखना है डिस्टेंस और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमने लिया है, इसमें हमें नहीं पता है कि टाइम इक्वल है कि क्या है। सिंपल उसने बताया कि A to B जाता है, C एक पॉइंट है, AC/CB इज़ 2/3। 2/3 मतलब कि क्या है, सेम नहीं है डिस्टेंस, और टाइम के बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया। तो आपको ये बताना है कि कितना आएगा V एवरेज। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो वो फार्मूला दो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वो लगाएंगे। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है D, अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो इसको 2/3 रेशियो में, 2 और 3 कितना हो गया 5 में से ये 2 पार्ट है, तो A to C कितना हो गया 2D/5। टोटल D है, D का 5वां हिस्सा D/5, उसका 2 पार्ट, इसके पास है 2D/5। ये कवर करता है वो कितने के स्पीड से, 20 के स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगा। फिर जो ये बच गया 3D/5, ये कितना हो गया 2D/5, ये कितना हो गया 3D/5। फिर हमने क्या निकाला, टाइम निकाला, और फिर हमने टोटल वो निकाला। तो ये है V एवरेज। कैसे निकालेंगे हम लोग अलग अलग केस में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे मॉड्यूल के, और फिर इसके आगे हम लोग इक्वेशन से कैसे निकालेंगे V एवरेज, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।